आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फाउंडेशन पार्ट 2 पे काम करेंगे। हमने फाउंडेशन पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने नाउन और एडवर्ब को पहचानना सीखा था। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन का सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है बेटा। और एडवर्ब को हमने किया था। आज हम इस क्लास में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे बेटा, ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होना चाहिए, प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? ठीक बेटा। बेसिकली स्टूडेंट्स इसे इस नाम से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। बट क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन एंड व्हाट्स इट्स फंक्शन? गेटिंग माय पॉइंट, कि क्यों इसको हम यूज करते हैं नाउन की जगह पे और क्या इसका फंक्शन होता है बेटा, हाँ या ना सर? तो एक छोटा सा बच्चों को जो रिस्पॉन्स मिलता है कि सर हम किसी भी नाम को बार बार यूज करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस की मीनिंग की खूबसूरती को डैमेज करता है या अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक्चुअल में ये रीजन नहीं है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन कहा कि आपको अपने दोस्त के ऊपर 10 लाइनें लिखनी है। आपने लिखा मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, पहला लिखा। फिर ही लिखोगे, फिर ही लिखोगे, ही लीव्स, ही हेल्प्स, ही लाइक्स, लिखोगे ना सर? तो ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि अगर आपको रेपिटेशन से ही दिक्कत थी, तो रेपिटेशन तो यहाँ भी हो रहा है सर। बस वहां पे मोहन का रेपिटेशन होता है, यहाँ पे ही का हो रहा है। तो इसमें बेटा डैमेज या फिर खूबसूरती कम करने वाली बात क्या होगी सेंटेंस की, हाँ या ना सर? एक्चुअल में हम प्रोनाउन का बच्चों जो यूज करते हैं उसका वजह ये है कि नाउन में कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या मैंने कहा? नाउन में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको बेटा प्रोनाउन कंपनसेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट सर? समझो जरा ऐसे, जब हम प्रोनाउन लिखते हैं ना बेटा, तो इसको स्प्लिट करके एक बार अगर लिख दे, प्रो प्लस नाउन, क्या बच्चों? प्रो प्लस नाउन अगर लिख दिया जाए, ध्यान देना बेटा, अगर इसको हम प्रो प्लस नाउन लिख दे बेटा, प्रो का मतलब होता है हमारे पास एन एडवांस, क्या बच्चों? एन एडवांस। ये वो वाली एडवांस नहीं है 18 वाली, ये एडवांस। एडवांस कौन सी बेटा? एडवांस वर्जन, एन एडवांस वर्जन ऑफ नाउन। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? बात सबको समझ में आ गई? हमने यहाँ पे लिखा है एडवांस वर्जन ऑफ नाउन, इसका मतलब ये हुआ कि नाउन का एक अपडेटेड वर्जन है बॉस। गेटिंग माय पॉइंट सर? नाउन का एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे मान लो मैंने एक नाम लिखा सर सोनू, क्या लिखा जी? सोनू। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ बेहतर। जैसे यहाँ पे लड़का बैठा हुआ चिंटू। चिंटू बेटा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर चिंटू बेटा मैं आपको ये कहूं कि आपको इस कमरे में सोनू के साथ बैठ के बातें करनी है 4 घंटे, पर कंडीशन ये है बेटा कि कमरे का जो टेम्परेचर वो 55 डिग्री सेल्सियस, कड़ाके की गर्मी बोले तो, हाँ या ना? देर इज नो वेंटिलेशन, नो वाटर, नो क्वार्टर, बिल्कुल डार्क रूम है, नो लाइट। तो क्या आप बैठना चाहेंगे सोनू के साथ 4 घंटे बातें करना चाहेंगे बॉस? हाँ बेटा चिंटू बेटा, बैठोगे? नहीं बैठेगा। क्यों बॉस? क्योंकि सर ऐसी सिचुएशन में कौन बैठ पाएगा? 55 डिग्री सेल्सियस, ना वेंटिलेशन, ना लाइट है, और ना वाटर है, ना क्वार्टर है। बेसिक सी बात है सर ये। लेकिन जैसे मैं इसको नेक्स्ट सेंटेंस बोलूंगा, ये 8 घंटा ही बैठेगा। मैंने कहा सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब बेटा आगे चेहरे में मुस्कान, क्या कह रहा है? हर एक मुस्कान मुस्काहा है, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया कि जब मैंने बोला सोनू के साथ बैठना, तो उसने मना कर दिया 4 घंटे। लेकिन जैसे मैंने कहा सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये राजी हो गया, बाबूजी तैयार हो गया, सेट हो गया, हाँ या ना सर? क्यों? क्योंकि किसी भी नाम से बेटा, किसी भी नाउन या किसी भी नाम से किसी का जेंडर जस्टिफाई नहीं होता, वो मेल है कि फीमेल है, लड़का है कि लड़की है सर। तो नाउन का सबसे बड़ा बच्चों ड्रॉबैक यही रहा कि नाउन नेवर जस्टिफाइज जेंडर। गेटिंग माय पॉइंट? नाउन किसी भी जेंडर को जस्टिफाई नहीं करता है, यहां तक कि वो ये भी नहीं बता पाता लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर ये सोनू कोई लड़का हुआ तो इसे ही कहेंगे, कोई लड़की हुआ तो शी कहेंगे सर, कोई वस्तु हुआ तो इसको इट कहेंगे बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ये क्या है? ये प्रोनाउन है। ये बच्चों कौन है? ये प्रोनाउन है, और ये नाउन है। तो नाउन बेटा ध्यान देना, नाउन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वो जेंडर और लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बेटा। लेकिन प्रोनाउन ने वो इजी कर दिया हमारे लिए, हाँ या ना सर? तो बेसिकली अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये हमें समझ में आएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू कंपनशेट द ड्रॉबैक ऑफ नाउन। जो ड्रॉबैक है नाउन के बेटा, उसको ये कंपनशेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड। चलिए, अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो छोटा सा आपके लिए एक चार्ट बनाता हूं, पहले ध्यान समझना बेटा। हमारे पास प्रोनाउन का एक बेसिक सा चार्ट होगा। यहाँ पे बेसिक सा बहुत चार्ट है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, क्या मैंने कहा? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ या ना बेटा? ठीक, चलिए हमने यहाँ पे लिखा सर अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ वी है, अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा यहाँ यू है, अगर ही है, शी है, इट है और दे है बेटा, ध्यान देना। ठीक, अच्छा जी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा जी हमारे पास? मी, इसका बेटा अस, इसका यू। बेटा ध्यान देना, यू का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। ठीक है बेटा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। हाँ या ना? अच्छा, अगर इसकी हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई प्लस नाउन, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद नाउन तो लेगा बॉस। हाँ या ना बेटा? अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो अपने बाद नाउन लेगा, तो सर माई प्लस नाउन हुआ। अच्छा बॉस, योर प्लस नाउन हुआ। ठीक है, अच्छा आर प्लस नाउन हुआ, सॉरी, योर प्लस नाउन हुआ, हिज प्लस नाउन हुआ, हर प्लस नाउन हुआ, इट्स प्लस नाउन हुआ और देयर प्लस नाउन हुआ। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर बात करें बेटा इसी के पजेसिव प्रोनाउन की तो बेटा क्या होता है? वो माई का हो गया, माइन हो गया, आर का बेटा आर्स हो गया, योर का बच्चे यहाँ योर्स हो गया, हिज का बच्चे हिज रहेगा, हर का बेटा हर्स हो गया, इट का नहीं बनता है और दे का बेटा देयर्स हो गया। हाँ या ना? अच्छा, रिफ्लेक्सिव की बात करें बच्चों तो इसका बनेगा हमारे पास माई सेल्फ, इसका बनेगा हमारे पास योर सेल्फ्स, इसका बनेगा बेटा हमारे पास एक बनेगा योर सेल्फ सिंगुलर वाला बेटा, और एक बनेगा बच्चों हमारे पास योर सेल्फ्स प्लूरल वाला। ठीक है बच्चों? एक बनेगा हमारे पास हिम सेल्फ, एक बनेगा बेटा हमारे पास हर सेल्फ, एक बनेगा बेटा हमारे पास इसका इट सेल्फ और एक बेटा बनेगा हमारे पास देम सेल्फ्स। ध्यान देने वाले बच्चों ये बात है, जिसके लास्ट में वी ई एस है, क्या बच्चों? वी ई एस है, वो प्लूरल वाले हैं, और जो एस ई एल एफ वाले बेटा ये सब सिंगुलर वाले हैं। ठीक है बेटा? गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब जरा इनके बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। देखो, जो ये सब्जेक्टिव केस है ना बेटा, सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब ये सब्जेक्ट ही रहेगा हमेशा। सेंटेंस में इनका हम जब भी यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव पोजीशन पे करेंगे, सब्जेक्ट ही बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, ध्यान देना, ये हमेशा सेंटेंस है बच्चों, ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ध्यान देना, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। पजेसिव केस हमने कहा जो बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव बेटा, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसको हम सब्जेक्ट भी बना सकते हैं बेटा और इसको हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। हाँ या ना? पजेसिव प्रोनाउन की बच्चों सबसे बड़ी जो खूबसूरती वो ये है बेटा कि ये भी सब्जेक्ट भी बन सकता है बाबूजी और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है बेटा? ध्यान देना, ये दोनों बन सकता है, ठीक भी ठीक बेटा। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट ही बनते हैं, कभी ये सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, जैसे मान लो किसी ने आपसे कह दिया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप भी चौड़े में बोलते हो माई सेल्फ इज मोनू, बेटा गलत। माई सेल्फ कभी सेंटेंस का स्टार्ट में नहीं आ सकता, मतलब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ध्यान रखना, बोलचाल में अलग बात है, फ्लो फ्लो में बोल देते हो वो अलग चीज है, लेकिन ग्रामेटिकल ये इनकरेक्ट है। गेटिंग माई पॉइंट बेटे? शाबाश। चलिए, आपको जरा मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इनके बेसिस पे जो हमने सीखा है इनमें, इनके बेसिस कुछ क्वेश्चन करते बेटा। सबसे पहला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ये है इसमें बेटा, इस चार्ट से समझेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव केस हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं प्रोनाउन का, ये हमारा पहला टास्क है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, जैसे देखो बेटा, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट। तो पहला केस बच्चों ये कि किसी भी वर्ब के बाद हमेशा, किसी भी बेटा वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। क्या मैंने कहा बच्चों? किसी भी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। एक एग्जांपल लिखा, द टीचर स्कॉल्डेड आई। क्या ये सही है? द टीचर स्कॉल्डेड आई बेटा, क्या ये सही है? यहाँ पे जो लिखा हो बच्चों टीचर, हमारे पास पूरा ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और बेटा वर्ब के जो बाद आएगा वो तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ या ना मेरे बच्चे? तो ये बेटा लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, इसको हम कर देंगे मी। एक बात, ठीक है भाई? अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा शी हेल्प्ड, शी हेल्प्ड ही। क्या ये सही हुआ? शी हेल्प्ड ही बेटा, ये भी गलत हुआ। क्यों बेटा? ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? हिम। क्या होगा बच्चे? हिम। गेटिंग माय पॉइंट? पहली बात समझ में आ गई सर? किसी भी वर्ब के बाद
ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है बेटा, आओ अगली बातचीत हमें समझ में आनी चाहिए सर यहाँ पे एक और, कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, क्या बेटा, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बेटा, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान दो, प्रेपोजिशन क्या होते हैं बेटा, प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होते हैं, जैसे इन है, एट है, ऑन है, ऑफ है, विद है, टू है, अलोंग विद है, अमंग है, बिसाइड है, अबव है, ये सब बेटा याद रखना। ठीक है, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक बेटे, एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं बेटा। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे आपके लिए, वन ऑफ द गर्ल्स इज और आर रेडी टू गो। एक लिखा जी। दूसरा लिखा मैंने, कोच along with players is or are enjoying the match। एंड तीसरा लिखा बच्चों आपके लिए, there is nothing between you and I। हाँ या ना, ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार इनके आप आंसर्स लगाना आराम से, फिर इसको है ना देखना वीडियो। हालांकि मैं तुम्हें आगे बता देता हूँ, इसको आप रोक के आराम से देखना। बेसिकली बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर इज लगा देंगे, इसका आंसर आर लगा देंगे, इसमें कुछ शायद कुछ भी आंसर देखें, या कुछ बोलेंगे सही है, कुछ बोलेंगे गलत भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बेटा, कुछ भी स्टेटमेंट दिखता है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसका आंसर करते हैं। लेकिन माय डियर लर्नर्स, याद रखना, हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। इफ यू वांट टू क्रैक योर एनी एग्जाम इन इंग्लिश, यू हैव टू मेक योर अप्रोच इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी बेटा। आई रिस्पेक्ट हिंदी वेरी मच, नो डाउट बॉस, बट हियर वी ऑल आर डिस्कसिंग फॉर एसएससी बैंकिंग, हाँ ना, ये वनडे एग्जाम जो हमारे इसमें इंग्लिश आता है, तो हमें इंग्लिश में ही बेटा अप्रोच बनानी पड़ेगी, इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए देखो बेटा, जैसे आपने देखा ये ऑफ प्रेपोजिशन है, अलोंग विथ प्रेपोजिशन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, हाँ या ना बेटा। अगर ये बच्चों प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर बेटा ये प्रेपोजिशन है तो ये बेटा ऑब्जेक्ट हो गया, अगर बेटा ये प्रेपोजिशन है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों, हाँ या ना बच्चे, होना चाहिए आराम से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, फिर हमारा सब्जेक्ट ये हो गया। एंड एज वी नो बेटा, as we know that we always use helping verb singular plural, main verb singular plural on the basis of subject not an object। हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर प्लूरल या मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल यूज करते हैं बेटा, तो वो सब्जेक्ट के बेस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट के बेस पे नहीं करते बच्चे। तो हमारा अगर सब्जेक्ट वन है तो इसका आंसर इज होगा बेटा, अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा कोच है तो इसका आंसर इज होना चाहिए। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ यू, आपको पता होना चाहिए यू एक ऐसा केस है बेटा, यू और इट, जो सब्जेक्ट भी सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट भी सेम होते हैं बेटा, तो ये अपने आप में ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, तो ये हुआ सर इसका आंसर। तो हमें पता होना चाहिए बेटा, हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव केस यूज करने के दो लॉजिक है, दो तरीके, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट को यूज करने के भी तरीके। देखो बेटा एक बार आप, हम सब्जेक्ट जो यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, हम बच्चों जो सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, सब्जेक्टिव केस, उसके भी तरीके देख लो भाई, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों हमारे पास कि किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। क्या मैंने कहा बेटा, किसी भी वर्ब से पहले बेटा सब्जेक्टिव केस। बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं भी हम, जो बिगनर है ना, जो कंपटीशन में आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत खास है बेटा, ये बहुत खास होने वाली है, ठीक है बेटा। कि इसमें हम यही बातें कर रहे हैं कि प्रोनाउन का क्या है एक्चुअल में, इसका फ्रेम क्या है, कहाँ कहाँ हम प्रोनाउन का यूज करते हैं अपने पूरे ग्रामर में बेटा, एग्जाम में, ठीक है ना। चलो, तो अगर हमारे पास कोई वर्ब दिख जाए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो उससे पहले बेटा जो यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव केस होता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसको भी। मैंने यहाँ पे लिखा एग्जांपल, मी इज हेल्पिंग हिम, मी इज हेल्पिंग हिम। क्या ये सही हुआ बॉस? जैसे ही देखा हमने सर ये लिखा हुआ अपने आप में वर्ब है, ये लिखा हुआ अपने आप में बच्चों वर्ब है,
और वर्ब से पहले हम कौन सा बेटा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव। तो मी नहीं होगा बच्चों, यहाँ आई होगा, हाँ या ना? अच्छा आई होगा तो यहाँ एम भी होगा। ठीक है बेटा, बात सबको समझ में आ गई? अच्छा दूसरा केस समझो बेटा, इसका हमारे पास क्या होता है कि जिस तरीके से भी हमने प्रेपोजिशन पढ़ा था उसी का एक और देखो, किसी भी कंजंक्शन के बाद वी ऑलवेज यूज बेटा सब्जेक्टिव केस। क्या बच्चों? और एक कंजंक्शन क्या होते हैं बेटा? कंजंक्शन हमारे पास जैसे हो गया एंड हो गया, दैट हो गया, एज हो गया, बिकॉज हो गया, है ना बेटा? ये सब हमारे होते हैं कंजंक्शन। तो किसी भी कंजंक्शन के बाद बच्चों वी ऑलवेज यूज किसी भी कंजंक्शन से पहले बेटा वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस। ठीक, एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, he plays he plays as you। क्या ये सही है बेटा? he plays as you, वो बिल्कुल आपके जैसा खेलता है, जैसे आप खेलते हो वो भी वैसा खेलता है बेटा। ध्यान देने वाली बात ये आई कि सर ये जो एज लिखा हुआ है, एज ये एक कंजंक्शन है। अगर ये कंजंक्शन है तो ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और हमारे पास बच्चों यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हम कैसे बताएं सब्जेक्ट है? हाँ सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आना चाहिए, तो लिख देंगे यू प्ले। क्या लिख बेटा? यू प्ले। क्योंकि जहां सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब होगा, जहां वर्ब होगा वहां सब्जेक्ट होगा, नो डाउट बच्चे। तो इसका आंसर बन गया ही प्लेस एज यू प्ले। अच्छा एक और देख लीजिए क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिखा माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन यू। क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है बाबूजी? तो आपको समझ में आएगा सर इसका आंसर या तो यहाँ पे कर दो, आपने आंसर बता दिया मुझे पता है सर, या तो लिख दीजिए सर यहाँ पे लिख दीजिए योर्स लिख दीजिए, या लिख दीजिए योर काउ, हाँ या ना? अच्छा दोनों अपने आप में सिमिलर है, इनकी मीनिंग सेम बेटा, हाँ या ना? लेकिन एक बात समझिए ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जब भी हम कोई आंसर करते हैं सीखते समय या फिर प्रैक्टिस करते समय या मॉक टेस्ट में, तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए उस आंसर से ज्यादा उसके लॉजिक पे होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, किसी भी किताब से पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो बाबूजी, ध्यान रखना एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो सबसे अलग होगा। तो क्वेश्चन को आप जब भी अटेम्प्ट करें या जब भी मॉक टेस्ट लगाएं, आपके मान लो 20 पे हरे आ गए, 5 पे लाल है, तो लाल को तो देखे देखे और बेटा हरे को भी देखे, क्या आपके लॉजिक सही थे या गलत थे? क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, याद रखना बेटा, लेकिन वो लॉजिक रिपीट होगा, लॉजिक सेम आ सकता है बेटे। तो ये हमेशा आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन करो सही सही क्यों है और गलत गलत क्यों है ये जानना बहुत जरूरी बेटा, रेदर देन वो क्वेश्चन का आंसर जो आपने निकाल दिया। ठीक, चलिए हमने देखा सर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हमेशा दो लाइकवाइज चीजों का होता है बेटा, दो सिमिलर चीजों का होता है, लाइकवाइज का होता है। अगर मैं कहूं बेटा कि आपसे ज्यादा सुंदर हमारी ये ट्यूबलाइट है, तो क्या ये सही कंपैरिजन हुआ? मैं अगर ये कहूं कि आपसे ज्यादा तेज हमारा ये पंखा चलता है, सही कंपैरिजन हुआ बाबूजी? बिल्कुल गलत सर। तो कंपैरिजन जब भी होगा बेटा लाइकवाइज होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे काऊ का कंपैरिजन इंसान से नहीं हो सकता है, सही या गलत बेटा? लाइकवाइज कहने का मतलब इंसान का इंसान से, वस्तु का वस्तु से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे काऊ का कंपैरिजन बेटा इस यू से नहीं हो सकता है हमारे पास, तो इसमें या तो हम कर दे योर्स कर दें या योर काऊ कह दे बेटा। बस वो समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए और बेटा, यहाँ पे लिख दिया हमने शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। क्या ये सही है बेटा? क्या ये सही है? बिल्कुल बोलचाल में ठीक लग रहा है, फ्लो बन रहा है और जच भी रहा है बेटा, हाँ या ना? लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। पता है क्यों? वही लॉजिक फिर से देखो बेटा, हमने जैसे देखा यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो शी का कंपैरिजन मी से हो रहा है, हाँ या ना बेटा? और शी अपने आप में बेटा क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो बाबूजी सब्जेक्ट होना चाहिए, बन गया आई। लेकिन अभी हमने क्या सीखा ऊपर बेटा कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो वह भी होना चाहिए बेटा। अच्छा अगर इसका मतलब भी हेल्पिंग वर्ब इजी होता तो लगाओ चाहो मत लगाओ वो ठीक था, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बेटा शी के अकॉर्डिंग इज है, तो बेटा आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा, ये हो गया आपका राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये किया बेटा, अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ इस बात पे यहाँ तक हो चुका है। अब हमने ये भी सीख लिया कि सर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों अपने आप में एक ही बात होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं बेटा, हाँ या ना सर? चलिए अब हमें इसमें एक केस और समझना पड़ता है।
हम जब इसको पढ़ते हैं ना बेटा प्रोनाउन को, तो इसमें बेटा नंबर ऑफ पर्सन का ध्यान देना बच्चों। क्या बच्चों? नंबर ऑफ पर्सन का बहुत ध्यान देना बेटा। नंबर ऑफ पर्सन का बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है भाई। नंबर ऑफ पर्सन की बच्चों से हम बात करते हैं तो यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है बेटा? पर्सन का मतलब एक्चुअल में यहाँ पता क्या, पर्सन का मतलब बेटा यहाँ पे ये है रोल इन कन्वर्सेशन। क्या भाई? रोल इन कॉन्वर्सेशन। किसी भी बातचीत में किसका क्या रोल है? गेटिंग माई पॉइंट बेटे? किसी भी बातचीत में बेटा किसका क्या रोल है? तो यहाँ पे हमें समझ में आता है सर, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है बेटा थर्ड पर्सन। हाँ या ना बेटा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट पर्सन बेटा हम किसे कहते हैं? आई और वी को कहते हैं। हाँ या ना बच्चों? सेकंड हम कहते हैं यू को कहते हैं, और थर्ड हमने भी लिखा जी, सोनू का नाम लिखा, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है एक इट, और एक से ज्यादा है तो सर दे। हाँ या ना भाई? लिख दिया। अच्छा, बात यहीं पे खत्म नहीं होती बेटा। एक्चुअल में जो हम पर्सन पढ़ते हैं ना, इसे प्रोनाउन में काम नहीं आता बेटा, आपके नरेशन में भी काम आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका बहुत बेहतरीन रोल है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है बेटा, ये स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर। सेकंड पर्सन बच्चों हमारा लिसनर होता है। क्या होता है? लिसनर। अच्छा, और किसी भी बातचीत में दो ही लोग एक्टिव होते हैं बेटा। कितने लोग? इन वन कॉन्वर्सेशन ऑलवेज बी टू पर्सन्स आर एक्टिव, स्पीकर एंड लिसनर। ये बात ध्यान रखना। क्लास में मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप लिसनर हुए। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप कुछ बोलेंगे और मैं सुनूंगा बेटा, तो आप स्पीकर और मैं लिसनर। इसीलिए बेटा इंटरचेंज हम दो लोगों को करते हैं, थर्ड को हम कुछ भी चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक बातचीत में दो ही लोग बेटा एक्टिव होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना। तो थर्ड जो हमारे पास होता है बेटा, वो नॉन एक्टिव होता है। नॉन एक्टिव का मतलब पता है क्या बेटा? नॉन एक्टिव का मतलब हुआ बेटा हमारे पास नाइदर स्पीकर नॉर लिसनर। क्या मैंने कहा? नाइदर स्पीकर नॉर लिसनर। गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड पर्सन बच्चों हमारे पास नॉन एक्टिव होता है, नाइदर स्पीकर नॉन लिसनर। ठीक है बेटा? चलो, एक चीज यहाँ पे और समझना, जो ये लिखा हुआ हमने वी लिखा है बेटा, इस वी का मतलब तो आपको पता होगा हम बेटा, लेकिन नरेशन में एक क्वेश्चन बहुत, नरेशन में बेटा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा आता है, इसके ऊपर बहुत ही प्यारा आता है, वो हमें समझना है। ठीक? एक्चुअल में बेटा हम जिसे कह रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस वी का मतलब, इस वी का मतलब बच्चों आई प्लस यू होता है। क्या होता है सर? आई प्लस यू। मतलब आपने वो गाना सुना होगा बॉस, कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो आई प्लस यू का मतलब बेटा वी होता है। ठीक? अगली बात चीज समझते हैं, जो स्पीकर लिस्टन हमने डिवाइड किया, ये क्यों किया? हो सकता था बेटा बोलने वाले को हम फर्स्ट पर्सन को स्पीकर, सेकंड पर्सन को स्पीकर बोलते और फर्स्ट पर्सन को लिसनर बोलते हैं, ये भी तो हम कह सकते थे। बट व्हाई डू वी कॉल इट फर्स्ट को स्पीकर, सेकंड को लिसनर? द रीजन इज हियर बेटा, द रीजन इज हियर, क्योंकि किसी भी बातचीत में बेटा, किसी भी बातचीत में बेटा सबसे पहले काम क्या होगा? बोलने का। क्या होगा बच्चों? बोलने का होगा। तभी तो कहते हैं कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। पहला काम क्या होगा बेटा? बोलने का होगा। फिर क्या होगा बच्चों? सुनने का होगा। तो ये ध्यान रखना, हमारे पास नंबर पर्सन का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है बेटा? अच्छा, फिर यहां पे हम एक चीज और पढ़ते हैं बेटा, हमारे पास होता है सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल। क्या बच्चों? सब्जेक्ट को हम जब बात करते हैं तो एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान देना बच्चों, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक बेटा? सिंगुलर हमने भी बात किया सर, सोनू, अगर एक कोई भी है, एक लड़का लड़की, सिंगुलर होगा। ही है चाहे शी है चाहे इट, ये सब सिंगुलर है बेटा। क्या है बेटा? सिंगुलर है। अगर हम बच्चों बात करें प्लूरल की बच्चों, तो हमारे पास क्या है? यू है, वी है, दे है, और मोर देन वन नेम, मोर देन अ नेम। ठीक? एक आई का थोड़ा स्पेसिफिक केस है। ठीक है भाई? ध्यान देना। अच्छा, यहां पे हमें एक सवाल तैयार हमारे दिमाग में होता है कुछ ऐसे, देखो बेटे ये लिखा मैंने, यहां पे हमें ये समझना होता है बेटा, एक क्वेश्चन ले देता हूं मैं आपको। पहला, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अगर मैं चाहूं इसको प्लूरल करना, तो यहां पे क्या लिखूंगा? ठीक है बेटा? दूसरा लिखा मैंने, शी इज अ स्टूडेंट। अगर मैं चाहूंगा बेटा इसको प्लूरल करना, तो क्या लिखूंगा? तीसरा लिखा मैंने, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक। तो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगा? हाँ या ना? चलो,
पहला दूसरा तो बहुत बेसिक है, पहला और दूसरा बेटा बहुत बेसिक है, जो आप आराम से कर दोगे कि सर अगर ही हमारे पास लिखा हुआ, अगर ही लिखा हुआ हमारे पास सिंगुलर है तो इसका प्लूरल दे होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, दे हो गया। अच्छा, फिर दूसरा भी ऐसी जगह सर शी लिखा है तो इसका भी दे होगा सर, ये भी हमारे पास दे हो गया, हाँ या ना। तीसरे वाले में सर खेला क्या अटकता है, कई बच्चे बोलते सर इट का प्लूरल दीज होता है, इट का प्लूरल सर दोज होता है, लेकिन नहीं बेटा, ध्यान देना, इट का भी प्लूरल बेटा दे ही होता है, क्या मैंने कहा, बिल्कुल सर, ठीक बच्चों, ठीक। अच्छा, एक बात और यहां समझ जाना, हम जब नाउन और प्रोनाउन जब डिस्कस करते हैं बेटा, अगर किसी एक ही व्यक्ति के लिए नाउन गिवन हो और एक ही व्यक्ति के लिए प्रोनाउन गिवन हो, पैराजम्बल की बात कर रहे हैं हम, पीक्यूआरएस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं बेटा हम, अगर सेंटेंस अरेंजमेंट में, पैराजम्बल में, पीक्यूआरएस में, याद रखना एक ही व्यक्ति के लिए नाउन गिवन हो और उसी व्यक्ति के लिए प्रोनाउन भी गिवन हो, तो सबसे पहले बेटा नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, गेटिंग माई पॉइंट, याद रखना, ठीक बेटा। चलो, एक आखिरी बात और समझ लेते हैं बेटा, कि अगर हमारे पास एक वर्ड होता है दिस, एक वर्ड होता है बेटा दिस, और एक होता है बेटा हमारे पास इट, दोनों में क्या अंतर है। अगर मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, दिस इज अ कार, और यहां लिखा इट इज अ कार, दोनों में क्या डिफरेंस है, पता है किसी को बेटा, दोनों में बहुत प्यारा डिफरेंस है, ध्यान रखना। हम इट का यूज करते हैं किसी चीज को रिप्लेस करने के लिए, या डमी की तरह कर लेते हैं, डमी बना लेते हैं इसको, डमी सब्जेक्ट, जब हमारे पास कोई चीज गिवन ना हो सब्जेक्ट में तो इट लिख देते हैं। बट बेटा दिस का हम यूज करते हैं, ध्यान रखना, किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी को बेटा इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मान लो, मान लो आपकी कार बाहर खड़ी है, आपकी क्लास के बाहर आपकी कार है बेटा, है ना, रख, अब जब क्लास से बाहर निकलोगे किसी दोस्त को बताओ, बोलोगे दिस इज माई कार एंड इट इज वेरी कॉस्टली, गेटिंग माई पॉइंट सर। आप जब किसी को किसी से मिलाते हो, दिस इज मोहन एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, गेटिंग माई पॉइंट, वी यूज दिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड वी यूज इट फॉर रिप्लेसिंग डमी की तरह बेटा, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर ये बातें आपको सब समझ में आ रही हैं, अगर आपको ये सब सेशन अच्छा लगा है, तो आप मुझे फॉलो करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को और शेयर करना जितना भी कर सको। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर क्या है ना। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्ब के सेक्शन को। थैंक यू वेरी मच।